जी हाँ साथियों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलने की जरूरत नहीं है और जरूरत भी है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पूर्व सैनिक जो 20 फरवरी से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन और संशोधन के लिए, उस पर सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार आश्वस्त है कि हिटलरशाही हमारी चलेगी, तानाशाही हमारी चलेगी। ये पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी जवानी मां भारती की सेवा में झोंक दिया, और आज वही पूर्व सैनिक सड़क पे 20 फरवरी से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। साथियों, बात ऐसी ऐसी विसंगतियां की है जिसको सुनकर के एक आम नागरिक भी कहेगा कि नहीं, सरकार सही में दोषी है। और एक बार नहीं, हजारों बार चैनलों पे, हजारों बार सोशल मीडिया पे ये बात बोला गया है कि भाई इक्वल एमएसपी क्यों नहीं होगा, सभी का पे स्ट्रक्चर अलग है, तो क्यों नहीं इक्वल एमएसपी होगा। मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री तो सबके लिए एक जैसा है, तो मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं एक जैसा हो। इस विषय के पर विसंगतियां बनी हुई है, तकरार है। दूसरा, जो प्रीमेच्योर को इन्होंने छोड़ दिया है 2014 के बाद, क्यों छोड़ दिया भाई। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 15 साल के लिए रिक्रूट होता है एक जवान, और 15 साल के लिए जो जवान रिक्रूट हुआ उसके बाद अगर वो प्रमोशन लिया है, उसकी सर्विस का एक्सटेंशन हुआ है, तो उसके लिए वो खुद, उसका मेहनत जिम्मेदार है, उसकी ऊर्जा शक्ति जिम्मेदार है कि उसको नौकरी की जरूरत थी, उसने अपना कोर्स किया, कैडर किया, प्रमोशन लिया, सर्विस बढ़ी। उसके बावजूद अगर वो घर आ जाता है घर की मजबूरी की वजह से, किसी कारण से, तो उसको जो है प्रीमेच्योर का करके औरों से बाहर कर देना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप 2 दिन के लिए संसद चले जाएंगे, आप 2 दिन के लिए एमएलए बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, आपको जीवन भर पेंशन। खाली ओथ ले लिया, कसम खा लिया, तो आपको जीवन भर पेंशन। और ये जवान जो इतनी कठिनाई में, राजस्थान के रेगिस्तान में, इतना गर्मी में, चिलचिलाती में, धूप में रहते हैं, लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर की हाड़ कपकपाने वाली ठंड में रहते हैं, ऐसे जवान के लिए अलग अलग आप स्लैब बना दिए। अरे जब पे सबका अलग है तो फिर मिलिट्री सर्विस पे एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद अलाउंसेस जितनी भी है वो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रिटायर ही नहीं, सेना सब दिन रहेगा, सैनिक सब दिन भर्ती होंगे, सब दिन रिटायर होते रहेंगे, घर आएंगे। कल वे भी कोसेंगे कि हमारे जो पहले पूर्व सैनिक रिटायर हुए उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कान में सरसों तेल डाल के सो गए। आखिर क्यों? इसी के लिए जो आवाज उठाई गई है कि इतनी जो विसंगतियां हुई है, वन रैंक वन पेंशन माननीय मोदी जी ने दिया था, ये कह के कि भाई जवान कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, इनको जरूरत होती है, इसलिए वन रैंक वन पेंशन जरूरी है। फिर आपने 23,000 करोड़ जो ओरोप 2 में था, वह जवानों के बदले किसको दे दिया आपने? आपको भी पता होगा, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि आपको जिसकी मर्जी उसको दे दीजिए भाई, आप सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन जिसका हक था उसको आपने नहीं दिया। आप नियम बना बना करके उसको बाहर कर दिए। डिसेबिलिटी पेंशन की मैं बात करता हूं, जब सबका पेंशन अलग अलग स्लैब में है, तो फिर डिसेबल जो, जिसका किसी का बाजू कट गया, गोली लग गई किसी को, और गोली लगने के बाद अगर उसका कैटेगरी डाउन हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, घर आता है, तो उसको डिसेबल पेंशन तो बराबर मिलना चाहिए ना। अधिकारी को 1.5 लाख, जवान को 17,000। वाह। इसी तरह फैमिली पेंशन, विधवा पेंशन का है, इतना बड़ा वेरिएशन है कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं और फैमिली पेंशन वाले को दिन कटना मुश्किल हो जाता है। आकर के हमारे कितनी माता बहनें आकर के धरना स्थल जंतर मंतर दिल्ली में आकर के आवाज उठाई है, माइक पकड़ करके रोई है कि भाई ऐसा क्यों, सरकार ऐसी इतनी अनमनस्क क्यों।
साथियों, फिटमेंट फैक्टर में इतना बड़ा भेदभाव, जिन अधिकारियों का बेसिक पे लाखों लाख में होता है उनको 2.81 के गुणक में पे कमीशन में दिया गया, और जिस जवान का पे बेसिक पे कम होता है उसको 2.57 दिया गया। वाह, ये इतनी विसंगतियां हैं। इस विसंगतियों को कहीं न कहीं दूर करना बहुत जरूरी है केंद्र सरकार को, और इसके लिए जो आवाज उठी हुई है। अब आऊंगा मैं इस विषय पर कि इतने दिन से आंदोलन का रिजल्ट 0 हो रहा है। इसके पीछे भी ये जो आंदोलन करता है, आधे तो वो जिम्मेदार हैं। मैं भी कई बार गया हूं धरना प्रदर्शन में। अरे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने इस चीज की शुरुआत किया, आगाज किया कि भाई हमारे साथ जो हकमारी हुई है ओरोप 2 में वो हमको मिलना चाहिए। तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एफबीए बना करके अर्जुन सिंह राठौर के हाथ में सत्ता दे दी। अर्जुन सिंह राठौर जिसको एबीसीडी का इस मामले में कुछ नहीं, अपना उल्लू सीधा करना, एक दिन भी जंतर मंतर पे नहीं आए, मंच से गुम हो जाते हैं। आखिर ये भी तो गलती आप ही लोग किए हैं। और देखिए, मैं बिहारी हूं ना, मैं बिहार से हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने देखा है वहां बहुत नजदीक से सिग्नल के एक साइफर के सुखदेव साहब थे। शुरू में उन्होंने 6 अप्रैल तक मोर्चा संभाला, टोटल होल डे, और 6 अप्रैल को उन्होंने हिसाब 20 फरवरी से जो शुरू हुआ उसका पूरा लेखा जोखा उन्होंने दे दिया। उसके बाद का लेखा जोखा कोई दे दे, हमें लेखा जोखा से भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना देना है यार। हमें यह कहना है कि आप जिस मुद्दा को लेकर के आए, आप जिस सोच को लेकर के आए देश के सामने, देश के पटल पे, जंतर मंतर पे, और देश को बता रहे हैं आप कि सैनिकों के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो पूर्व सैनिकों के साथ नाइंसाफी हुई है, ये चंद एक ऑफिसर्स जो राजनेताओं के इर्द गिर्द रह करके 23,000 करोड़ रुपया अपने फेवर में ले लिया। अधिकारी जो 55 और 60 साल में रिटायर होते हैं उनको सारा वेलफेयर मिल गया ओरोप का, जबकि ओरोप उनके लिए नहीं था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान से मैं कह रहा हूं, ओरोप जवान जेसीओ के लिए था, और फिर जवान जेसीओ को कुछ नहीं, आपने ऐसे कट कर दिया, अफसर के बहकावे में आकर के पार्शियलिटी कर दिया। अरे ठंड भी अलग अलग होती है क्या लेह लद्दाख में, कि जवान को अलग, जेसीओ को अलग, ऑफिसर्स को अलग? बता, शर्म आती है सुन करके। जो जवान नंगे पांव खड़े रहते हैं, जो जवान बंदूक लेकर के सियाचिन ग्लेशियर में खड़े रहते हैं, लेह में खड़े रहते हैं, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी में खड़े रहते हैं, उस जवान को कम अलाउंसेस, और जो ऑफिसर इंद्र की सुविधाओं से युक्त है उन अधिकारी को आप ज्यादा अलाउंसेस दे रहे हैं। अरे वेतन तो उनका ज्यादा है भाई, वेतन नहीं मांग रहा हूं। आने वाली पीढ़ी पूर्व सैनिक होंगे, उनके लिए भी यही समस्या ऐसे एज इट इज बनी रहेगी। मैं बात कर रहा था, वापस आ जाता हूं। ये कपिल जी बार बार इतना वीडियो डालते हैं। देखिए, ये यूट्यूब मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी श्रोता हैं वो सुनेंगे जब, कपिल जी का वीडियो देख लीजिए, टाइटल कुछ लिखा रहेगा और उस टाइटल का 1% भी उसमें तथ्य नहीं होगा। 1 घंटा वो बकवास करते हैं, 40 मिनट बकवास करते हैं, लेकिन वो जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट लिखा रहता है, उस सब्जेक्ट से कुछ नहीं, कोई उनका ताल्लुक नहीं होता उनको बोलने का। सबको अपनी ईगो की पड़ी है, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है। अरे अपनी मांग को छोड़ दीजिए, पहले पूरे पूर्व सैनिक एक हो जाए। अगर आप 35 लाख सैनिक और सैनिक परिवार कह रहे हैं, वीरांगनाएं मिला करके 35 लाख, और डिफरेंट संगठन हैं, उनको सबको एक कर लीजिए। मैं कहता हूं, देखिए मैं इतना कम उम्र है, लेकिन मैं कहता हूं, बिहार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि जब पूरे सैनिक एक होंगे तो मेरा बिहार पीछे नहीं रहेगा। मेरा बिहार भी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। बिहार के पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि पहले एक हो जाए, एक नहीं हो रहे हैं, अपनी अपनी सब डफली, अपना राग, अपने बड़ाई दिखा रहे हैं। अरे क्या कुर्सी का डर है? कौन प्रधानमंत्री है क्या इसमें कोई? कपिल जी, नलिन तलवार, गौसल जी, क्या प्रधानमंत्री कोई है जो उनकी कुर्सी चली जाएगी?
किसी को फोन नहीं करेंगे, अरे भाई बुला लीजिए ना सबको, एक करके आगे बढ़िए, कुछ नहीं होगा। साल भर देख लिया, 13 महीना किसान आंदोलन चला था, किसानों की एकता थी। और सरकार ये चाहती है, सरकार फूट डाल रही है। वीर बहादुर बीजेपी से संबंध रखते हैं, उनको हो सकता है अपने एमएलए की टिकट की पड़ी होगी कि आगरा का टिकट हमको मिल जाए। सुरेंद्र पहलवान कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उनको हो सकता है कि कांग्रेस उनको कहीं दिल्ली से टिकट दे दे विधानसभा में। और भी कई सैनिक संगठन हैं, हो सकता है किसी न किसी पार्टी के मातहत में चल रहे होंगे। लेकिन जब सैनिकों की मुद्दा की बात है, सैनिकों की मांग की बात है, सैनिकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सैनिकों के साथ में, पूर्व सैनिकों के साथ में, इस पे तो सब एक होकर के आइए। जब तक सब एक नहीं होंगे, ये कुर्सी का देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं कि कहीं न कहीं नलिन तलवार और कपिल जी जो अपनी चला रहे हैं, उनके यूट्यूब में आप देखिएगा तो पता चलेगा, लिखा कुछ है बोलते कुछ है। तो उसका कारण यही है कि वह चाहते हैं साबका साबका। अरे साबका को तो मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा श्रेय तो साबका के पास है कि आपने इतना बड़ा जुर्रत किया, सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के जंतर मंतर पे डटे हैं 20 फरवरी से, हम लोग सैल्यूट करते हैं। फिर सबको लेकर चलने की जिम्मेदारी भी अगर आप डटे हैं तो मैं निवेदन करता हूं, मैं पांव पड़ता हूं, वीर बहादुर और सुरेंद्र पहलवान, गौरव सेनानी, जितने भी पूर्व सैनिक संस्था हैं, सभी का मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सभी से कि महाशय एक साथ आ जाइए। जब एक साथ आप आइएगा ना, एक बार रामलीला मैदान में दिखा दीजिए। 35-35 लाख बोलने से नहीं होता है। 2 लाख अगर हम लोग पहुंच गए ना, 2 लाख, सिर्फ 35 लाख की छोड़िए, मात्र 2 लाख, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट, मैं बता रहा हूं। और सरकार, दम्भी सरकार सुनेगी। हमको ईडी से डर है हो। ये पूर्व सैनिक, आप केंद्र सरकार की देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर रहता है। अरे हम लोग तो नीड्स फेयर नो फॉल, गिरे हुए हैं, नीचे हैं, कहां जाएंगे? इससे नीचे कहां जाएंगे भाई? अब तो जो मिलने वाला था उसको भी यूरोप में आप लोग अनदेखा कर दिए। और वोट बैंक तो है। एक बात मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, जैसे मैं कपिल और नलिन तलवार और एसपी घोषल को कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपना पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े रहते हैं, और वीर बहादुर और सुरेंद्र पहलवान, गौरव सेनानी, जितने भी आपको लग रहे हैं कि ज्यादा वाले संगठन वाले हैं, ज्यादा संख्या बल वाले हैं, उनको लेकर के नहीं चल रहे हैं साथ, पहले सबको ले लीजिए। अब मैं केंद्र सरकार को यह बताना चाह रहा हूं कि आदरणीय भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए सिर्फ। आपने जो ये राम मंदिर में जो दीप जलाया है ना, अरे राम आराध्य थे, हैं, रहेंगे। कौन कहता है भगवान राम आराध्य नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है? उन्हीं से तो हम लोग सीख रहे हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण से सीख रहे हैं कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। उन्हीं से सीख रहे हैं, सजा मिलेगी। ये 35 लाख परिवार पूर्व सैनिक से रिलेटेड हैं, और 35 लाख परिवार के अगर 5-5 वोट भी देखेंगे एक परिवार में, उसके बाद सगे संबंधी, रिलेशन, ससुराल, ननिहाल, अरे भाई 5 करोड़ से ज्यादा वोट। और आप जिस अधिकारी के बहकावे में आकर के जवान के पेट पे लात मारने का काम किया है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय केंद्र सरकार, आपने पूर्व सैनिकों के पेट में जो लात मारी है, उस लात मारने का जवाब वोट की चोट से दिया जाएगा, वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने पूर्व सैनिकों के पेट पे लात मारा है। और आपके बगल में 200 मीटर दूर जंतर मंतर पे बैठे पूर्व सैनिक 20 फरवरी से आज तक आपको दिखाई नहीं दिए, जबकि चिट्ठी माननीय
प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं रक्षा मंत्री को जिला पदाधिकारी के द्वारा, डीएम के द्वारा चिट्ठी भिजवाया गया। खुद संगठनों ने स्पीड पोस्ट किया, तहसीलदार तक आंदोलन किया गया, लेकिन केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बनी है। और आप जवान किसान कह के सत्ता में आए थे, आपने जवान और किसान के दांत खट्टे कर दिए। आपसे जवान और किसान नाराज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तानाशाही रवैये को छोड़ें, क्योंकि देख लिया गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर। आप ये सोच रहे हैं कि 35 लाख करेंगे क्या? शायद हिमाचल के स्थानीय चुनाव का रिजल्ट आपने देखा होगा, पंजाब में देखा, कर्नाटक में देखा। मैं ये इसमें भी नहीं जाता, मुझे कोई राजनीति से इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो अपनों से मतलब है। क्योंकि हम पूर्व सैनिकों के पेट पे लात मानिया केंद्र सरकार ने मारा है। वोट की चोट, ये अधिकारी जो आपको बरगला करके 23,000 करोड़ खा गए, जैसे भी है ले लिया अपने पास। वो एक वोट, वो खुद अपना वोट नहीं डालने जाते बूथ पर। आदरणीय केंद्र सरकार, आपको पता होना चाहिए, ये जो जिस अधिकारी की बात मान करके आपने पूर्व सैनिकों के पेट पे लात मारा है, जवान और जेसीओ के, जिसके वजह से आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों के पूर्व सैनिक के डेलीगेशन जंतर मंतर पे 20 फरवरी से बैठे हैं। वोट देने यही जाएंगे, वोट आपको जवान ही देंगे। 5 करोड़ वोट अगर हमारे सराउंडिंग में है तो 5 करोड़ वोट आपके लिए है, और आपको दिया भी गया है, ऐसा एहसास आपको मैं करा रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। नहीं तो 2019 में आप सत्ता में नहीं आते। जवान और किसान को लगा कि आदरणीय मोदी जी इस देश की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यूरोप में संशोधन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।